हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। त्रिकोणमिति जो क्लास 10th में जितने भी सारे टॉपिक छोटे छोटे दे रखा है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी को लेकर चलूं, ये 5 टुकड़ों में आपका त्रिकोणमिति बटी हुई है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे जिसे हम रेशियो बोलेंगे। फिर मान पढ़ेंगे, फिर तदात्म्य आइडेंटिटी पढ़ेंगे, फिर कोटि पूरक भी पढ़ेंगे, और लास्ट में जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, उसको भी सीखेंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक सीखकर ये हम लोग त्रिकोणमिति को पूर्ण रूप से खत्म कर लेंगे और सारे क्वेश्चन हम लोगों से बनने लगेगा। और बात कर लेते इस चैप्टर से, इस त्रिकोणमिति से, ट्रिगोनोमेट्री से कितने मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो मैं बता दूं 30 से 35 मार्क का क्वेश्चन अकेले ये त्रिकोणमिति बनाता है, कोई भी एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमिति अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति का कुछ मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति क्या है। तो अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों में ट्राई का मतलब होता है 3, गौन का जिसका मतलब अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। ठीक है, ये त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गौन और मेट्रॉन, जिसका मतलब है 3 भुजाओं का माप। अगर हम इसका बात कर ले तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आप सही समझे, त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? उनके भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और समकोण त्रिभुज को नहीं जानते हैं तो आपको कठिनाई होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो आप लोग नहीं भी अगर समझते होंगे तो यहां समझ जाएंगे। अब देखो, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या है? समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी जो 2 कोण बचेगा। तो सीधा सीधा आप ये बता दो, अगर त्रिभुज ए बी सी अगर समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 डिग्री, कोण भी क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने को भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसे इंग्लिश में एच से डिनोट करेंगे, है ना। और अगर, लेकिन आप लोग एक बात बताओ, लंब इसको बोलते हैं और आधार इसको बोलते हैं, है ना। लेकिन यहां कुछ कहानी चेंज होने वाला है, कुछ कहानी चेंज होने वाला है। क्या है कि थोड़ा कहानी चेंज हो जाएगा। अगर हम कोण सी के बात करें, अगर कोण सी की बात करें तो कोण सी के सामने वाला भुजा है ए बी, तो कोण सी के लिए लंब जो हो जाएगा वो आपका ए बी हो जाएगा। इसे पी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर से। जो बचा उसे हम बोल देंगे आधार। क्या बोल देंगे? आधार। इसे हम बी से डिनोट करेंगे। तो हमने क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण, जिसे हम एच से डिनोट करेंगे। हमेशा ये बात फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण ही बोलेंगे। अब लंब और आधार किसको बोलेंगे? तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कोण सी के बारे में पूछा जाएगा, तो सी के सामने वाला भुजा है ए बी, तो ए बी हो जाएगा लंब, और जो बचा भुजा बी सी वो हो जाएगा आधार। अगर हम कोण ए के लिए पूछ लेते तो कोण ए के सामने वाला भुजा है आपका बी सी, तो बी सी जो है आपका अब लंब हो जाएगा। किसके लिए? कोण ए के लिए। और जो बचा ए बी जो हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो आपने क्या समझा कि लंब और आधार किसके अनुसार डिसाइड होता है? तो आप बोलोगे कोण के अनुसार डिसाइड होता है। बस इतना ही सिखाना था आपको। यहां से जरा देख लो, हमने लिखा भी है कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब लंब किसको बोलते हैं?
तो थीटा यानी कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और अगला जो आता है आधार, शेष जो भुजा बच गया ना, शेष भुजा को आधार कहा जाता है। अब देखो यहां फिगर है, यहां 90 बी है, बी के सामने वाले भुजा को H बोल दिए कर्ण, और जो थीटा है इस थीटा के कोण के लिए लंब हो गया AB जिसे हम P बोल दिए, और आधार हो गया B जो कि BC। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां मैंने नोट्स में भी लिख दिया है कि कोण के अनुसार लंब और आधार में परिवर्तन होता है। सही बात है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जल्दी से अगर आप जब समकोण त्रिभुज पढ़ रहे होंगे, जब बता रहा होगा, तो एक रिलेशन आता है कर्ण लंब और आधार में। वो रिलेशन क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर करोगे और लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर करके दोनों को ऐड करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। इसे पाइथागोरस साहब ने दिया था, तो इसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे पूछे एच का वैल्यू निकालो तो एच बराबर स्क्वायर इधर चल जाएगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर बी का वैल्यू पूछ दे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर पी का वैल्यू पूछ दे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर मैं बोल दूं, देखो यहां मैं सीधा सीधा, देखो ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अगर ये आपका कोई भी ये है 5 और ये है 12, तो क्या ए सी नहीं निकाल सकते हैं? तो 90 डिग्री के सामने के भुजा हो गया आपका कर्ण होता है, उसे एच से डिनोट करते हैं। हम थीटा इसको ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो एच पूछे तो आप सीधा सीधा रिलेशन जानते हो क्या? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है भाई मेरे? ये कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब पी का वैल्यू क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25, और 12 का स्क्वायर करोगे मतलब 12 का वर्ग करोगे तो 144। 144 और 25 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 169। 169 किसका वर्गमूल होता है, मतलब किसका वर्ग होता है? तो 13, मतलब 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। और रूट से वही वैल्यू निकलेगा जिसका स्क्वायर होगा, मतलब 13 का स्क्वायर है तो 13 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ h का वैल्यू मतलब कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिक पढ़ रहे थे। यहां तक तो शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब त्रिकोणमिति में हम लोग घुसते हैं, मतलब त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम लोग बेसिक सीखेंगे। अब आप त्रिकोणमिति जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको इसके सदस्य से मिलना होगा, और इसके 6 सदस्य हैं और इसी पे पूरा त्रिकोणमिति मतलब आश्रित है, मतलब सवार है। ठीक है, अब ये 6 सदस्य क्या है उससे आपको मैं मिला देता हूं। एक है साइन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं साइन। एक दूसरा है कोसाइन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कॉस। तीसरा है आपका टेंजेंट, जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे टेन। चौथा है आपका कोसेंट, इसको बोलते हैं कौशिक। पंचमा है सेकेंट, इसको बोलते हैं सेक। कोट टेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉट। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये सीधा सीधा जो ये बात लिखा गया है, ये सब जो परिवार है, जो सदस्य है त्रिकोणमिति का, ये कुछ नहीं है, ये अनुपात है। दो भुजाओं के बीच का अनुपात है, और वो ही याद रखना है। आपको ये डाटा देकर, ये नाम देकर हड़बड़ाना नहीं है, ना घबराना है। अब सिंपल सिंपल आपको याद हो जाएगा। कैसे? तो आपको एक याद रखना, साइन थीटा। अभी जस्ट बताएं 90 डिग्री के सामने के वाले भुजा को बोलते हैं एच। लंब किसको बोलते हैं? यहाँ थीटा मैंने ले रखा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा होगा पी,
जिसको हम लंब बोलेंगे, और जो बचा आधार बी बोलेंगे। हम जो भी यहां ले रहे हैं थीटा के अनुसार ले रहे हैं। ठीक है। अब आ जाओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच मतलब आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बट्टे बी मतलब लंब बट्टे आधार। आपको केवल और केवल 3 याद रखने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर बोलो, साइन थीटा मतलब पी बट्टे एच, कॉस थीटा मतलब बी बट्टे एच, और टेन थीटा मतलब पी बट्टे बी। इसका ट्रिक भी होता है, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, मतलब पी बट्टे एच साइन थीटा, बी बट्टे एच कॉस थीटा, पी बट्टे बी टेन थीटा। इतना अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब सीधा देखो, 6 परिवार से मिलाएं, 6 सदस्य से मिलाए हैं, और हम 3 ही क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है, देखिए अब याद रखोगे, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा। मतलब अगर साइन पी बट्टे एच है तो कॉसेक होगा एच बट्टे पी। समझे, मतलब एक याद रख लीजिए साइन को, और साइन का उल्टा हो गया कॉसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक का, मतलब कॉस का बी बट्टे एच है तो सेक का हो जाएगा एच बट्टे बी। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मैं यहां लिखना भूल गया हूं, तो यहां लिख लोगे कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बट्टे पी, मतलब आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 6 के 6 आपको ध्यान में रखना है, और 6 भी याद नहीं रखना है, केवल 3 रखना है, साइन थीटा पी बट्टे एच, कॉस थीटा बी बट्टे एच, और टेन थीटा पी बट्टे बी। यहां तक कोई दिक्कत, अगर नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज करने की बारी आ गया है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में। अब रेडी हो ना करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो आप जल्दी से एक त्रिभुज बना लो, और बी क्या होगा, समकोण होगा। तो देखो यहां मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूं एक त्रिभुज। तो ये देखो कुछ ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम एबीसी है। क्या है, एबीसी, और बी इसमें 90 डिग्री है, तो इसको तो बी फिक्स कर लेंगे, एक होगा ए एक होगा सी। ठीक है, और आगे देखो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी जो है, ए बी का लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और बीसी का लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है। अभी जल्दी से बताओ, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, और ये क्या कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले एक भुजा नहीं दे रखा है तो कैसे निकालते हैं, तो अभी फिलहाल मान लेते हैं इसको कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण बराबर ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहने का मतलब सबसे बड़ा भुजा ए सी, जब ए सी का स्क्वायर करोगे ना, 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर करोगे ना, तो बाकी जो बचा दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, और दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से बोलो भाई मेरे, एसी का तो वैल्यू हमें पता नहीं है तो निकालना ही है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी है 24, तो 24 का स्क्वायर। बीसी कितना है, तो बीसी है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो 576 होता है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24। आप गुना तो कर ही सकते हो ना, आप याद भी कर लेना 1 से 30 तक। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे तो 6 5 9 6 15 1 7 4 11 1 12 और 625, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। तो रूट अंडर में से कौन निकलता है, जिसका जोड़ा होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूं। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, मतलब 5 से भाग, 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे, फिर 5 से, मतलब ये 5 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 से भाग लगाओ इसमें, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, भाग लगाना तो आता होगा। फिर 5 से भाग लगाओगे तो 25 25 125 होता है, फिर 5 से भाग लगाओगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा इसका जोड़ा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा 5 गुने 5, 5 से कितना आ जाएगा 25, मतलब ये AC का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, तो तीनों भुजा अब आपको मिल चुका है ना। अब देखो, अब जो है हम तीनों भुजा निकाल लिए हैं, अब बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया, क्या क्या निकाल लिया, तो AB आपको निकल गया है, कितना है AB 24 सेंटीमीटर, AC कितना है, तो AC है आपका 25 सेंटीमीटर, और BC कितना है, तो BC है आपका 7 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दो, अब हमें बोला जा रहा है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। फर्स्ट में बोला जा रहा है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए। अब सबसे पहले देखो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हो P बट्टे H, मतलब लंब बट्टे कर्ण। अब इसमें A किस कोण की बात कर रहा है, A का, तो A के लिए ये देखो A ये है, तो A के सामने वाला भुजा हो गया P, तो यहां P कुछ नहीं है, P है आपका 7, क्योंकि कोण A किसके बारे में बात हो रहा है, A के लिए, तो P सामने वाला भुजा होता है P 7, H क्या होगा, H तो हमेशा 90 डिग्री के सामने, तो 7 बट्टे 25 हो जाएगा, है ना। इसी बात को हम P बट्टे H ना लिखकर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं BC बट्टे AC, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस की बात करो, कॉस A की बात, अब कॉस होता है B बट्टे H, B क्या है यहाँ, A के लिए B है बगल वाला, सामने वाला तो P हो गया, बगल वाला 24, मतलब यहां से लिख सकते हैं AB बट्टे AC, है ना। H हमेशा वही रहेगा 90 के सामने वाला, तो AB क्या है भाई मेरे, AB आपका 24 और AC आपका 25, तो फर्स्ट का आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड का देखो, सेकंड क्या पूछ रहा है आपका, तो सेकंड नंबर है आपका साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालो, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालो। अब देखो साइन सी का और कॉस सी का, अब यहां बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं, अब किस कोण के लिए बात कर रहा है, साइन सी के लिए, तो सीधा सीधा साइन का वैल्यू क्या होता है, P बट्टे H होता है, और कॉस का वैल्यू B बट्टे H होता है, तो यहां P C के लिए, आप देखो C के लिए, अब C के लिए भाई मेरे P अब ये हो जाएगा 24 और B हो जाएगा 7, इतना पता होना चाहिए आपको, तो साइन C के लिए P हो गया 24 और H अभी भी वही है 25, है ना, कोई दिक्कत। अब कॉस सी के लिए बी हो गया, आप मतलब सी एंगल है ना, कौन सी के लिए, तो बी है 7 और एच है आपका 25। यहां तक अगर क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो जाने दे। ठीक है, अब थर्ड नंबर, 2 नंबर कर लिए क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं, तीसरा नंबर। अब बोल रहा है टेन ए और टेन सी का वैल्यू निकालो, टेन ए, अब टेन ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब हिंदी में बोलते हैं लंब बट्टे आधार, वैसे इंग्लिश बोलते हैं P बट्टे B। अब ए के लिए बात कर रहा है, ए के लिए, तो जल्दी से ए कौन है, तो ए के सामने वाला भुजा हो गया 7 जो कि P होगा, तो 7 हो जाएगा, है ना, और बगल वाला भुजा बी, तो ए के लिए P ए हो गया तो B 24 हो गया, तो 24, कोई दिक्कत। अब हमें बोल रहा है टेन सी के लिए, सी, अब टेन का वैल्यू होता है P बट्टे B, वो वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। अब सी के लिए, सी के सामने वाला भुजा 24 है, तो मतलब 24 होगा P, और बगल वाला भुजा क्या है 7 है, इसका मतलब B होगा 7, क्योंकि टेन में P बट्टे B होता है, H तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों का आपका आंसर बनकर रेडी है। तो आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और मैं सारे बेसिक समझाने की कोशिश किया हूं। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है तो सबसे पहले जो फिगर दे रखा है वो बना लोगे आप। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और क्यू आपका क्या है 90 डिग्री है, पी क्यू आर, और हमेशा मतलब क्यू यहाँ 90 डिग्री दे रखा है तो क्यू 90 डिग्री ले लिए, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू बराबर 12, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13, पी आर बराबर 13, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्या, मतलब ये दोनों दे रखा है, ये दोनों फिगर में दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले दो भुजा तो दे रखा है, एक नहीं दे रखा है, तो एक कैसे निकालेंगे, तो एक निकालने का अगर हम इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं H, 90 के सामने वाला भुजा H और इसको बोलते हैं B, तो हम डायरेक्ट B का फॉर्मूला लगाकर B बराबर निकाल सकते हैं, क्या होता है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी तक मैंने अभी किसी P या R के लिए नहीं लिया है, इसीलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, अभी जनरली ले लिए हैं। तो H का वैल्यू है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग करोगे तो 169 आता है, 12 का 144 आता है और दोनों मतलब 169 में से 144 जाएगा तो 25 बचेगा। अब 25 का बाहर आएगा, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है, मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब जल्दी से जल्दी वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। तो 10p का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10p, तो 10p पहले निकाल लेते हैं। तो 10p देखो, p के लिए बात करो, p के लिए 10p होता क्या है, 10 होता क्या है, तो p बट्टे h होता है, सॉरी p बट्टे b होता है, मतलब लंब बट्टे आधार होता है ना। तो यहां लंब क्या है, तो यहां p के सामने वाला भुजा है क्यू आर, क्या है क्यू आर, और बी क्या है, बगल वाला भुजा है, पी के बगल वाला भुजा है पी क्यू, समझ में आ रहा है। तो पी क्यू आर है भाई मेरे, क्यू आर अभी बी है, बी क्या निकला है 5, और क्यू आर अभी क्या दे रखा है, ये भाई मेरे 5 सेंटीमीटर निकाले हो अभी ना, और क्यू आर पहले से दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा निकालो कॉट आर, कॉट आर सबसे पहले आर मतलब कॉट, देखो कौन कौन की बात कर रहा है, आर का, तो सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होना, कॉट का वैल्यू होता है 10 का उल्टा, मतलब बी बट्टे पी होगा। तो यहां आर के लिए, कौन आर के लिए पी कौन हो जाएगा, तो पी तो हो जाएगा 12, मतलब पी क्यू, अब बी क्या हो जाएगा क्यू आर, इसका मतलब क्यू आर बट्टे पी क्यू होगा। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो भाई मेरे, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसीलिए ध्यान से देखना। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या बताओ, क्यू आर क्या है, तो क्यू आर जो है 5 और पी क्यू क्या है, पी क्यू है 12, और पूछ का क्या रहा है 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का वैल्यू लाए हो 5/12 माइनस ये कॉट आर का वैल्यू लाए हो 5/12, अब 5/12 में से 5/12 जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो, जीरो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ, अब एक क्वेश्चन है, यदि 10a बराबर 4/3, तो हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 10a बराबर 4/3 है, तो हमें और बोला गया कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, मतलब ए पे जो भी होगा, थीटा हो कुछ, मतलब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, थीटा उटा, तो हमें यह भी बोला गया है साइन ए, 6 सदस्य से मिलाए थे ना, टेन ए बराबर दे रखा है, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ठीक है, बाकी और भी बताते हैं। तो जल्दी से आप हमें यह बता दो टेन होता क्या है, तो टेन होता है P बट्टे बी, मतलब P का वैल्यू 4 दे रखा है और B का वैल्यू 3 दे रखा है, मतलब P बराबर है 4 और B बराबर है 3,
अब याद करिए पाइथागोरस थ्योरम, जहां से h निकालते थे, तो h बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p हो गया आपका 4, तो 4 का स्क्वायर, b है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 16 9 क्या हो जाएगा 25। अब 25 से बाहर क्या आ जाएगा 5। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपका देखिए P दे रखा है, B दे रखा है, और H आपने निकाल लिया 5। अब जल्दी से साइन का फॉर्मूला बोलिए। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, मतलब P बट्टे H। तो P का वैल्यू आया है आपका 4 दे रखा है, और H का वैल्यू निकाले हो 5। कॉस निकालो, तो कॉस होता है B बट्टे H, मतलब क्या है भाई मेरे, B क्या है 3 और H है क्या 5। अब ये 3 निकल गया ना, तो 3 निकालना और आसान है। अब जल्दी से बता दो कॉस किसका उल्टा होता है? तो सेक का, याद करवाए हैं ना अभी, सेक ए। तो कॉस का उल्टा सेक, मतलब H बट्टे B हो जाएगा, मतलब 5 बट्टे 3 हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। एंगल ए है, कोण ए है, तो ए डालेंगे। ये होता है एच बट्टे पी। आप उल्टा ही याद करोगे, 3 ही याद करोगे, काम चल जाएगा, बाकी उल्टा कर लोगे। ठीक है, तो 5 बट्टे हो जाएगा 4। और टेन का उल्टा क्या होता है? तो टेन का जो उल्टा होता है कॉट। क्या होता है भाई मेरे? कॉट। क्या होता है? कॉट। तो कॉट ए इज इक्वल टू, ये P बट्टे बी है तो हो जाएगा B बट्टे पी, 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? तो ये सारे आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तब तो मजा आएगा, है ना। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 15 कॉट थीटा बराबर 8। 15 कॉट थीटा बराबर 8 दे रखा है। तो साइन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करो, परिकलित करी कीजिए। अब सबसे पहले ये ऐसे दे रखा है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 इधर जाएगा तो 8 बट्टे 15 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। कॉट होता क्या है? तो कॉट होता है B बट्टे पी, मतलब B का वैल्यू 8 दे रखा है और P का वैल्यू 15 दे रखा है। कहने का मतलब B का वैल्यू 15, P का वैल्यू 15 और B का वैल्यू 8। तो क्या H नहीं निकाल सकते? तो H निकालोगे तो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, P का वैल्यू हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस B का है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है, 15 का वर्ग होता है 225। 15 का स्क्वायर मतलब 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 8 का होता है 8 64। ठीक है, और जब दोनों को ऐड करोगे जोड़ोगे तो 5 4 9 और 2 और 6 8, 289। और 289 किसका वर्ग होता है? तो आपको याद होगा 17 का। तो यहां से H भी आ गया कितना? 17। ठीक है, त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है, तीनों का मान निकाल लिए। अब जो पूछ रहा है वो ला दीजिए ना। तो पहला पूछ रहा है भाई मेरे साइन थीटा। अब देखो ये एक बात याद रखना, जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ है, कोण में कोई हड़बड़ी नहीं रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बट्टे H। तो P क्या है? तो P है आपका 15 और H अभी लाए हो 17। तो ये हो गया आंसर। अब दूसरा पूछ रहा है सेक थीटा। अब सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है बी बट्टे एच, तो ये होगा H बट्टे बी, है ना। तो H है आपका 17 और B का वैल्यू कितना दे रखा है 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? तो लाइक करते जाइए। ठीक है, अब आइए थोड़ा उससे थोड़ा हार्ड बना देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है यदि 5 कॉट थीटा बराबर 3 तब इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो जल्दी से पहले जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 अब करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 5 कॉट थीटा इक्वल टू 3।
ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप लिख लो, क्या cot थीटा इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते 3/5? तो आप बोलोगे हाँ। कॉट होता क्या है, b/p होता है, मतलब b का वैल्यू दे रखा है 3 और p का वैल्यू दे रखा है 5। तो b का वैल्यू दे रखा है 3 और p का वैल्यू दे रखा है 5। तो क्या h का वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो h बराबर होता है रूट अंडर p स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। तो यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 25 और 9 हो जाएगा 34। और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, तो यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू पूछ रहा है उस पे बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा मतलब मान निकालने के लिए पूछ रहा है 5 साइन थीटा 5। अब आप ऐसा करो ना, अलग से भी निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का मान। तो जरा हमें ये बता दो, इस फिगर में बता दो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा को होता है p/h, होता है ना। तो p का वैल्यू क्या है 5, h का वैल्यू क्या आया है रूट 34। कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा का वैल्यू जल्दी से बता दो, होता है b/h। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू क्या है रूट 34 है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। अब हमें उसका वैल्यू निकालना है जो पूछा जा रहा है। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, मतलब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और बट्टे में जो है, बट्टा में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू निकालो। अब देखो 5 रहेगा गुने साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल कर लाए हो 5/34, 5/√34, है ना। प्लस माइनस है तो माइनस 3 गुने कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर लाए हो 3/√34। बट्टे है, बट्टा है तो बट्टा डालेंगे, फिर 4 गुने, फिर साइन का वैल्यू डालोगे रूट अंडर 5/√34, प्लस है तो प्लस 3 गुने 3 हाँ कॉस का वैल्यू लाए 3/√34। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करना ही अब आपके लिए शायद कठिन हो सकता है, लेकिन बहुत ईजी है। अब देखो 5 25 और 3 तिया 9 और रूट 34 दोनों एलसीएम लोगे तो रूट 34 ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ हो जाएगा 5 25 और माइनस 3 तिया 9। नीचे भी एलसीएम सेम ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी रूट 34 है, यहाँ भी रूट 34 है, तो रूट 34 हो जाएगा। और 5 चौके 20, हम एक ही स्टेप में 2 कर ले रहे हैं। ठीक है, 3 तिया 9। अब देखो रूट 34 से रूट 34 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 25 में से 9 माइनस होगा तो 16 बचेगा, और 20 और प्लस 9 क्या हो जाएगा 29। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कॉसेक थीटा बराबर √10, कॉसेक थीटा बराबर √10। तो हमसे पूछा जा रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो कॉसेक थीटा बराबर √10, तो √10 बट्टे मतलब √10/1 कर सकते हैं। कॉसेक उल्टा होता है साइन का, मतलब ये साइन होता है p/h, तो ये होगा h/p, है ना भाई मेरे। अब जल्दी से बता दो, p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू √10 है, मतलब p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू √10 है, और b का वैल्यू निकालना है तो b का डायरेक्ट निकाल सकते हैं रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आप फॉर्मूला जरा याद कर लेना, ठीक है। b या p पूछे ना तो h में से माइनस करते हैं, याद रखना। जब h पूछे तो p प्लस b दोनों ऐड हो जाता है, क्योंकि सबसे लंबी भुजा होता है कर्ण, मतलब h है √10, तो √10 का स्क्वायर माइनस p की जगह पे 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, देखो जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं ना, रूट का स्क्वायर करते हैं तो सीधा सीधा वही नंबर आ जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा और -1 और रूट 10 में से 1 जाएगा तो रूट अंडर 9 बचेगा। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। मतलब यहाँ से b का भी वैल्यू आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। कॉस होता है भाई मेरे b बट्टे एच, तो ये हो जाएगा h बट्टे बी। अब जल्दी से बता दो h क्या है? तो h है आपका रूट 10। अब b क्या लाए हो? अभी b लाए हो 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? है ना मजेदार क्वेश्चन सब। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई मेरे? देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा? कॉट 3 कॉट की स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर यही तो करते आ रहे हैं। जल्दी से साइन का फॉर्मूला बता दो। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, मतलब p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2, मतलब p बराबर 1 और h बराबर 2। तो b बराबर निकाल लो, तो b बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस p मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 मतलब हो गया रूट 3, मतलब b का वैल्यू आ गया रूट 3। समझ में आ रहा है ना? चलो अब हमें किसका वैल्यू पूछा गया है? कॉट थीटा। तो सबसे पहले कॉट थीटा जल्दी से निकाल लो। तो कॉट थीटा पहले निकाल लो, उसमें आ रहा है कॉट थीटा इसीलिए निकाल रहे हैं। तो साइन टेन का उल्टा होता है, मतलब होगा ये b बट्टे पी। तो b का वैल्यू क्या निकाले हो? रूट 3। अब p का वैल्यू क्या आ रखा है? 1। अब जो वैल्यू बोल रहा है कॉट का वैल्यू रूट 3/1, मतलब सीधा सीधा बोल दो ना रूट 3, है ना? रूट 3। अब आ जाओ जो वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए उसका निकालते हैं। तो है 3 कॉट स्क्वायर प्लस 3, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालो, है ना? तो जल्दी से आप बता दो, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है? अब जल्दी से बता दो 3 गुने कॉट, कॉट का वैल्यू रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब यहां देखो 3 और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, तो 3 3 9 और 9 3 12, 12 आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 मस्त है, थोड़ा लेवल हार्ड है, इसीलिए आपको बेहतरीन ढंग से समझना पड़ेगा। चलो मैं बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो एक है भाई मेरे त्रिभुज, ठीक है, जिसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें आपका क्यू समकोण है, मतलब क्यू समकोण है, ये पी है और ये आर है, ठीक है। अब जल्दी से देखो क्या क्या दे रखा है। तो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5। तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब पी क्यू मतलब यहां से हम लिख देंगे दिया है, क्या दे रखा है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। और एक चीज और दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसमें ये रिलेशन दे रखा है। अब जरा हम एक बात बताएं आपको, छोड़ो, आप ध्यान से देखो, और आप लोग इस तीनों में रिलेशन जानते हैं। 90 के सामने को भुजा को बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, है ना? अब जरा तीनों का रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं? मतलब पी आर स्क्वायर करोगे और क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर और क्यू पी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं?
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो जानते ही है ना। तो कर्ण क्या है इसमें, तो आप बोलोगे कर्ण है पी आर का स्क्वायर। लंब क्या है, तो लंब है मान लो पी क्यू है अभी, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। अब जरा यहां देखो क्या हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो जिसका वैल्यू नहीं पता है तो इस साइड कर लेते हैं, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 25 हो जाएगा। अब आप बचपन में ही फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद आया। तो यहां वही फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब जरा देखो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दे रखा 25 है ना, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दे रखा 25, मतलब इसका वैल्यू कितना दे रखा है 25, तो यहां से आ जाएगा 25 गुने पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, और ये 25 नीचे में जाएगा तो डायरेक्ट काट देते हैं, तो यहां से एक मर्तबे कट गया, तो यहां से आपका एक और इक्वेशन आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, अब जरा देखो एक समीकरण दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, एक समीकरण दे रखा है, सॉरी देखो लाइन कट गया है, इसके लिए इसके कारण हम यही वीडियो को ऑफ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 2 में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।